पहले जो सिविल सर्वेंट्स थे 1970s तक वो एक फैमिली प्रेस्टीज या एक प्रेस्टीज के लिए आते थे, लेकिन जो पिछली दो जनरेशन्स हैं दे आर मनी मेकर्स एक्चुअली। प्रेजेंट कैपेसिटी है ब्यूरोक्रेसी की, उसको 5 टाइम्स बेहतर होने की ज़रूरत है। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर आया मैंने मुख्तलिफ देखा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना उसमें और जो ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट है उसमें 180 डिग्री का तज़ाद। पाकिस्तान में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी मेजॉरिटी का बुनियादी पर्पस क्या है सिविल सर्विसेज में आने के लिए। आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द ईयर्स, पहले जो सिविल सर्वेंट्स थे 1970s तक वो एक फैमिली प्रेस्टीज या एक प्रेस्टीज के लिए आते थे। फिर 2-3 दहाइयाँ जो थी वो लोग ताकत के लिए आते रहे क्योंकि वो उनकी फैमिली को बैलेंस कर रहे थे कि पीपल वर इन ब्यूरोक्रेसी, पीपल वर इन आर्मी, पीपल वर इन जुडिशरी। तो हमारा एक गांव का एक बुनियादी तौर पे ना एक पावर का सिस्टम है। लेकिन जो पिछली दो जनरेशन्स हैं दे आर मनी मेकर्स एक्चुअली। अगर CSS को आप देखें तो बुनियादी तौर पे ये कहा जाता है कि ये कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है। ये कम्पेटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये तो एक कोटे का एग्ज़ाम है कि पंजाब का इतना है, KPK का इतना है, बलूचिस्तान का इतना है, सिंध का इतना है, JK का इतना है और गिलगित बल्तिस्तान का है। टू बिगिन विद इट इज़ नॉट अ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम। हाँ, कंपटीशन है विद इन दोज कोटास और कुछ पॉइंट मेरे ख्याल में ओपन कम्पेटिटिव ऊपर होता है। अच्छा, ये इम्तिहान में हमें थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं कि एक ऑडिटेड अकाउंट्स का ग्रुप है तो उसका HR अगर हमने लेके आना हो तो हम कोशिश करेंगे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और उसको बाद में एडमिनिस्ट्रेशन सिखा दी जाए तो वो एक अकाउंटेंट का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। अब उधर एक इंग्लिश लिटरेचर का आदमी चला जाएगा तो आई थिंक कि जब आप 27, 28, 29 साल के हो जाएँ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जो CSS का या PMS का या जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन उनको स्पेशलाइज्ड करने की ज़रूरत है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट है, अब हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स उसके पास हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की सारी स्किल्स होनी चाहिए और जो हेल्थ की पॉलिसीज़ हैं और हेल्थ के दूसरे इश्यूज़ हैं उनको भी पता होना चाहिए। अगर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे हमारे BHUs भी चलेंगे, THQs भी काम करेंगे, DHQs भी काम करेंगे। इसी तरह ही हमें एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए। हमारा प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमारा जो हेड मास्टर है वो हम टीचर को हेड मास्टर बना देते हैं, वो एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है, उसके पास लेसन प्लानिंग की स्किल्स नहीं है। तो जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के छोटे छोटे यूनिट में स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं बैठेंगे तो सरकारी इदारे तो नहीं चल सकते, उस लिहाज से प्राइवेट चल रहे हैं। चाहे वो FSP है। ये कैसे मुमकिन है कि फॉरेन सर्विस जो अ पर्सन हुज अ डिप्लोमेट और उसके साथ पुलिस वाला पर्सन हुज अ रियल इन्फोर्सर सेम एग्ज़ाम से कैसे आ सकते हैं? और फिर वो एग्ज़ाम हैज़ नथिंग टू डू विद स्किल्स। मीन इफ़ यू हैव अ गुड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश सो यू आर अ सिविल सर्वेंट। इसको अपना तीन फेजेस में ले सकते हैं। 1947 से लेके 1969 तक जो हमारा एक पहला फेज़ था, फिर पाकिस्तान वाज डिसमेंबर्ड। फिर दूसरा आप कह सकते हैं जब ये कॉमन आए ग्रुप CSS के 1973-4 से लेके 2002 तक, फिर ज़ाहिर मुशर्रफ साहब के दौर में आया और उससे लेके अब तक। देयर आर 3 फेजेस। ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा मजबूत रही है पहले फेज़ में, बल्कि उसको ब्यूरोक्रेटिक एरा कहते थे। उसमें पॉलिटिशियंस का तो रोल नहीं था। यूब खान साहब 1958 में आ गए थे। उस टाइम में देयर आर सो मैनी अदर रीजंस, उसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते एक रीज़न के साथ। उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने थोड़ा बेहतर काम किया। ये कहा जाता है कि उस वक्त सोशल जो वैल्यूज़ थी शायद वो बेहतर थी। फिर जो दूसरा फेज़ है 1974 से लेके 2002 का, उसमें क्योंकि डिमांड्स बढ़ती गई, दुनिया स्पेशलाइज्ड होती गई और जो कैपेसिटी थी ब्यूरोक्रेसी की वो कम से कम होती रही क्योंकि जर्नलिस्ट कैपेसिटी थी, इनकी स्पेशलाइज्ड नहीं थी। और जो अब 2002 के बाद जो तीसरा फेज़ है इसमें ब्यूरोक्रेसी मेरे ख्याल में रेलेवेंट हो गई है। इस ब्यूरोक्रेसी के साथ पाकिस्तान की गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकेगी। जो प्रेजेंट कैपेसिटी है ना
प्रेजेंट कैपेसिटी है ब्यूरोक्रेसी की, उसको 5 टाइम्स बेहतर होने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। अब जो प्रेजेंट कैपेसिटी में जो दूसरे लाइन डिपार्टमेंट हैं, इट गोज़ ऑन टू शो, हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस कैपेसिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इसलिए तो हमसे उस तरीके से काम नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। इफ़ यू हैव कैपेसिटी even in Pakistan, as a private person, as a private organization, as a private institution, you can flourish. अब अगर आप सरकारी स्कूल में देखिए, मॉन्टेसरी टीचर है सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स वालों की कैपेसिटी भी है, इंटेंट भी है, दे आर परफॉर्मिंग बेटर। मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल अगर आप मुझे अलाउ करें तो एक ऑर्गेनाइजेशनल मॉड्यूल की देता हूँ कि अगर आप पंजाब के सेक्रेटेरिएट में जाएँ या किसी भी सेक्रेटेरिएट में जाएँ तो यू वुड सी के देर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन, देर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स। अगर आप पंजाब में जाएँ तो आपको राइट साइड पे एक बैंक ऑफ पंजाब नज़र आएगा, दैट इज़ आल्सो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब उसका आप मॉडल चेक करें, देर इज़ नो क्लास सिस्टम, कोई क्लास सिस्टम नहीं है। उस तरह ही मैनेजर है, उस तरह ही कैशियर है, एक बहुत बड़ा हॉल रूम है, हर एक एसी रूम में बैठा है, क्योंकि सबको गर्मी लगती है, सबको है, बहुत ऑपरेशनल हैं, उधर लोग आते हैं जो भी उनका बैंकिंग सेक्टर है, और शाम को एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, रिकॉर्ड मैनेजमेंट वो सारी की करते हैं। वंस आई टॉक टू द मैनेजर कि आप रोज़ाना कितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ही टोल्ड मी कि 3000+ ट्रांजैक्शंस हम डेली करते हैं, और वो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। आप जाएँ 5-10 मिनट में आपका काम हो जाएगा, आपकी कोई शिकायत नहीं होगी, एंड दे आर गिविंग वेरी गुड सर्विसेज। अब उसके साथ पहले, अब तो चेंज हो गया, पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट था। अब आप उसकी ओरिएंटेशन देखेंगे, उधर एक किंग बैठा हुआ है, एक सेक्रेटरी साहब हैं, उसका फिर एक 7 रूम होता है, वो रेस्ट करने वाला, एक दूसरा रेस्ट वाला रूम है, फिर उधर 2-2, 3-3 एसीज लगे हैं, फिर एडिशनल सेक्रेटरी आएंगे, उधर 2-3 एसी लगे होंगे, फिर व्हेन यू गो टू सेक्शन ऑफिसर्स या दूसरा है, मीन्स कि उनको गर्मी नहीं लगती। अब इन्वायरमेंटली, स्ट्रक्चरली अभी हम उस कोडेड लॉज या ऑपरेशंस की तरफ नहीं आए। उधर से अगर आपने एनओसी लेना हो ना, मीन्स के जब मैंने अप्लाई करना था तो मैंने एनओसी लेना था, और एनओसी के लिए मुझे बहुत जलील होना पड़ा था। मतलब एक छोटा सा वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के दे विल बी प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स अचीव करेंगे। अब इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और अगर आप उसी पंजाब बैंक में जाएंगे, अगर आपकी एंट्री हुई है पहले जगह पे, तो वो मैनेजर तक थ्रू देयर ऑपरेशनल सिस्टम या जितने भी ऑपरेशंस हैं चली जाएगी। इधर अब पता ही नहीं है, वो फाइल में कागज़ चेंज करें, फाइल चेंज कर दें, सारा कुछ कर दें। तो व्हेन आई टॉक अबाउट कैपेसिटी, इसमें एचआर की कैपेसिटी है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, इसमें जो ऑपरेशंस की कैपेसिटी है, लॉज की कैपेसिटी है, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ एंड इन्हेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ एचआर, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं। रिफॉर्म्स का जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है ना, उसके ऊपर मोनोपोली है। आप किसी भी शोबा में देख लें, गवर्नेंस देख लें, सिविल सर्विसेज देख लें, जुडिशरी देख लें, हमें रिफॉर्म्स करने के लिए वो लोग चाहिए जो थर्ड पर्सन, और रिफॉर्मर्स हमेशा ये होते हैं, उन्हीं को कहना जिनकी वजह से है। अच्छा, अगर आप बरतानिया का पूरा पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में देखें तो उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को ब्यूरोक्रेसी से कंट्रोल किया था, बट दिस ब्यूरोक्रेसी वाज नॉट इन ब्रिटिश। इधर थी जो बरतानिया का निज़ाम था कंट्रोल करने का, दैट वाज नॉट थ्रू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दैट वाज थ्रू ब्यूरोक्रेसी। तो फिर उस लिहाज से सारी पावर्स दी गई थी। अच्छा, जब फिर पाकिस्तान कायम हुआ तो वो ट्रांजिशन होनी चाहिए थी, और मैं इंटरेस्टिंगली आपके ऑडियंस के लिए बताता चलूँ कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे पाकिस्तान इंडिया कायम हुए थे, उसका जो सेक्शन 10 है वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कहने पे इंसर्ट हुआ था, जिसमें जो कॉलोनियल सिविल सर्विसेज थे उनको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि बाद में वो फिर जब फर्स्ट इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 1935 वाला ही आया, लेकिन इसी दौरान 1954 में पाकिस्तान की सिविल सर्विस की बुनियाद रखी गई थ्रू अ मैनूवरिंग, जिसे हम सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान या उर्फ़ आम में CSP कहते हैं, जो भुट्टो ने बाद में ख़त्म की थी, लेकिन अभी तक वो एक लफ्ज़ चलता आ रहा है। तो थिंग्स वेंट वेरी रॉन्ग। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज जब 1954 में कायम हुई तो उस वक्त देयर वाज नो लॉ ऑपरेटिंग, तो एक एग्रीमेंट हुआ सपोजिटली, जो पाकिस्तान बंगाल था, NWFP था, सिंध था और पंजाब था, ये पाकिस्तान के सूबे थे। और कैन यू बिलीव कि वो एग्रीमेंट नहीं हुआ था,
एंड इट वाज मेड पॉपुलराइज, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की जो तारीख़ है वो वाइट कॉलर क्राइम्स की तारीख़ है, वो अभी से नहीं। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि सिविल सर्विसेज अब डिक्लाइन में गई हैं, अभी डिक्लाइन में नहीं, ये बहुत रूथलेस थी हमेशा से। जितना हमें एक्सप्लॉइट सिविल सर्विसेज ने किया है इतना कभी नहीं किया, अभी तो शायद इतनी नहीं है, अब मनी मेकिंग का उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। अच्छा, सिविल सर्विसेज के जितने भी रिफॉर्मर्स कह सकते हैं सो कॉल, उनका इस चीज़ पे अब एक कंसेंसस है कि इसको अब रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये उससे आगे बढ़ गया है। फिर लफ्ज़ एक फ्रेज़ यूज़ हुई रिस्ट्रक्चर करें, अब वो हम रिस्ट्रक्चर की बात भी नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि पहले इसको गिराएं और नए सिरे से इसको बनाएं। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.